हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या स्पेशल डीआई होने वाली है वो मैं आपको पूरी डीआई पूरी वीडियो देखने से पहले जो है थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, देखो हमारे सामने जो 3 क्लासें रहेगी। ठीक है, 10th 11th 12th। तो तीनों क्लासों में से एक क्लास जो कि 11th क्लास है, इसका डेटा बिल्कुल भी हमें डीआई में नहीं दिया हुआ है, वो हमें क्वेश्चन से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। लास्ट में हम 2 क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं से हमें को जो है वो हमें जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। और 10th और 12th जो क्लास है उससे रिलेटेड डेटा दिया, और वो डेटा भी कुछ इस तरीके से है। इन दोनों क्लासों में 3 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, एबीसी, और हर एक सेक्शन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। कैसे? जुलाई और अगस्त। अब जुलाई और अगस्त का क्या है सिस्टम इसमें कि पहले देखो जुलाई में कुछ बच्चे थे, वो इंक्रीज होके अगस्त में कुछ और कुछ भी अगस्त में इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए, डिक्रीज नहीं हुए, लेकिन कुछ न्यू एडमिशन हो गए हैं यहाँ पे, बस कहना इतना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी दोनों क्लासों के, वैसे तो सभी क्लासों का होगा, एक क्लास का मिसिंग है। ठीक है ना, वो हमें क्वेश्चन से निकाल लेंगे। तो इस तरीके का हमारे पास में डेटा ये सभी सेक्शन के लिए होगा। क्लियर है? तो अब देखो एक बात और, आगे वीडियो को शुरू करने से मैं पहले बता दूं, मैंने पुरानी बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर रखी है, आप उनको भी जाइए देखिए। इसमें भी अच्छे लेवल की डीआई और पजल जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अच्छा लगता है तो कीजिए, अदरवाइज नहीं लगता है, आपको वीडियो पसंद नहीं आती है, तो एक काम जरूर कीजिए, बस आप कमेंट करके जो भी इसमें कमी आपको लगी है कि इस वीडियो में ये होना चाहिए, वो आप जरूर यहाँ पे बता के जाइएगा। भले ही आप वीडियो पूरा ना देखें, ठीक है, आप ये जरूर बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं अगली वीडियो में जो है अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, जिससे फिर कभी आप दोबारा वीडियो को देखें तो आपको जो है वो कमी नजर ना आए। ओके, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। ओके जी, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपने वैसे तो बेसिकली समझ ही लिया क्या क्या है। 3 सेक्शन होंगे, 3 क्लास है, 3 सेक्शन है। और देखो जुलाई में स्टार्ट हुई, लेकिन अगस्त में कुछ और बच्चे आ गए। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज। ठीक है, तो मैं एक बार इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ, इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो हमें 10th क्लास से रिलेटेड डेटा क्या गिवन है। इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल वॉज 118, यानी कि 10th क्लास में स्टार्टिंग में 118 बच्चे थे। ठीक है, 118 स्टूडेंट पहले से थे। ओके, अभी जुलाई में होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, आगे क्या है, इन अगस्त। अगस्त में क्या हुआ, 8 16 और 26 स्टूडेंट जो है नए और उन्होंने एडमिशन ले लिया। ठीक है, ए बी सी रेस्पेक्टिवली इन सेक्शन में। तो देखो हमारे पास टोटल पता है, और इसमें कितने और बच्चों ने एडमिशन ले लिया टोटल मैं बता सकता हूँ क्या? इन तीनों को जोड़ दो, हमें पता लग जाएगा टोटल तीनों का मिला करके, तीनों सेक्शन का मिला करके कितने बच्चों ने एडमिशन और ले लिया। तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना होता है, 8 16 और 26, इन तीनों को टोटल करो, ये हो जाएगा 50। ठीक है ना, तो 50 स्टूडेंट और जो है न्यू एडमिट हो गए इसमें, तो टोटल कितने हो गए, 168। ठीक है, अभी यहाँ ये वाला डेटा अभी नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि इधर वाला डेटा अपने पास है नहीं। ओके, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको लिखते जाएंगे आगे। ठीक है, आगे बोला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए टू द कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी एंड सी, यानी कि ए का बी और सी के साथ कंबाइंडली रेशियो हमें दिया हुआ है, बिकम्स 2:5। यानी पहले कुछ भी था वो हमें नहीं पता, लेकिन ए का बी और सी के साथ में मिला करके रेशियो जो है कितना बन गया, 2:5। 2:5। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो बन चुका है। कब? अब इसमें। तो अब यदि ये बन चुका है तो इसमें x लगा देता हूँ, और इसकी इक्वल में 168 कर देता हूँ, मैं दोनों को प्लस करके, है कि नहीं? ये होगा ना, ए बी सी तीनों आ गए, इसमें भी ए बी सी तीनों है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7x इक्वल में ये होगा, तो 7 से डिवाइड कर दो बस। इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 7 4 जा। ठीक है, तो ये हो गया 24। तो x की वैल्यू जब आ गई तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। इधर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। समझे कि नहीं समझे? 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं 48 को यहाँ पे लिखता हूँ, ए की तो सेक्शन की, तो यहाँ पे तो हो जाएगी 48, और इन दोनों का मिला करके 120 है, तो इन दोनों का मिला करके है, तो एक में तो लिख देते हैं x, और दूसरे का हो जाएगा 120 माइनस x। क्लियर है? यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे अच्छे से। यदि कोई पोर्शन नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाए, ठीक है ना, लंबी हो जाए, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन लंबी हो जाए इसकी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखो आप 12th क्लास से रिलेटेड डेटा क्या है। In 12th class, the number of student in section A in July was 150. Section A जुलाई 12th क्लास, A जुलाई 12th क्लास, यहाँ की बात हो रही है। ठीक है ना, ये जो है ना ये 150 है, किसका? ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन C इन अगस्त। C अगस्त देखो, C
अगस्त महीने में, 12th क्लास की बात हो रही। इसका है ना, इसका 150% है होगा यहाँ पे, इसका 150% होगा इस जगह पे, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको नोट डाउन करता हूँ, जैसे एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको अपन ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 2y, x तो ले नहीं सकता क्योंकि x यहाँ यूज हो गया, तो 2y यदि यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा 3y, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है। ए कंबाइंड नंबर ऑफ 20 स्टूडेंट टुक एडमिशन इन ऑल 3 सेक्शन, मिला के सारे मिला मिलू करके जितने भी ना, इनके कहने का मतलब ये है कि सारे मिला करके 20 स्टूडेंट जो है उन्होंने एडमिशन लिया है अगस्त में। बट नो स्टूडेंट टुक एडमिशन इन ए, ये भी ध्यान रखना है कि ए में कोई नहीं है, जो भी एडमिशन लिया है ना ये 20, वो किस में होंगे, ए के अलावा ही होंगे, ए के मतलब बी और सी में होंगे। तो यहाँ पर तो कोई नया एडमिशन है नहीं, जितना यहाँ होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। और इसमें जो है ना इंक्रीज हुआ है 20% का, दोनों का, जैसे अपन ने यहाँ पे किया था ना 50 ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पर भी 20 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो चलो इस बात को थोड़ा सा बाद में सॉल्व करेंगे, बाद में ध्यान रखेंगे, अभी तो क्योंकि कुछ नोट नहीं कर सकते, इधर वाला डेटा नहीं है ना मेरे पास। आगे देखते हैं और क्या गिवन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ 10th क्लास जुलाई, ए 10th क्लास जुलाई, तो कहाँ है ए 10th क्लास जुलाई, यानी इसकी बात हो रही है। क्या कह रहा है, इज द सेम द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन, मैं इसको एक काम करता हूँ, हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी 12th क्लास, ठीक है, बी 12th क्लास इन अगस्त, बी 12th क्लास अगस्त, बी 12th क्लास और अगस्त, ये दोनों के बारे में बात हो रही है कि ये दोनों जो है सेम है। एक मिनट रुकना, क्या कह सही, सेक्शन ए 10th क्लास जुलाई, ए 10th क्लास जुलाई, ओके, इट्स सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी 12th क्लास अगस्त, बी 12th क्लास अगस्त, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों जो है सेम है। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, हमने एक चीज शायद मिस कर दी यहाँ पे। हमारे पास ये वाला नंबर आ गया ना, ये वाला नंबर जब आ गया, ये वाला नंबर निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास इतना पता है हमें इसमें कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसको उल्टा कर देंगे, इससे कम कर देंगे तो पहले वाला आ जाएगा। देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 8 का इंक्रीज हुआ है, इसमें 16 का, इसमें 26 का, तो इसमें से 8 कम कर दो फिर आप, तो ये तो हो जाएगा 40, ठीक है। और ये 40 है तो ये भी 40, अभी भी पढ़ा ही है अपन ने। और इसमें कितना इंक्रीज हुआ था 16 का, तो इसमें से 16 कम कर दो, और इसमें से 26 कम कर दो, इसमें से 26 कम करो, कितना होता है 20 माइनस हो गया और 6 और हो गया, तो 94 माइनस एक्स, समझ गए। इसमें से मैंने 26 माइनस कर दिया, बस ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये भी कुछ डेटा निकल के आ गया, ये पहले मैंने मिस कर दिया था, ठीक है। तो अब देखो जितना ही है उतना ही है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए 12th क्लास अगस्त, देखो कहाँ है सेक्शन ए 12th क्लास और अगस्त, यानी इसकी बात हो रही है, इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी 10th क्लास जुलाई, बी 10th जुलाई, देखो कहाँ है बी 10th जुलाई, यानी इसकी बात हो रही है, यानी ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है। तो सेम है तो सेम कर देते हैं फिर इनको, फिर ये स्टार हटा देते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा है वो ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 16, ओके, इसका और इसका सेम एडिट। आगे बोला इन अगस्त, अगस्त की बात हो रही है, क्या इन अगस्त द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 10th क्लास वाज 40%। अब अगस्त में बात हो रही है, कोई सेक्शन बोला नहीं है, मतलब अगस्त का टोटल हमें लेना है। तो अगस्त का टोटल देखो 10th क्लास का कितना है, ये 168, तो 168 जो है वाज 140%, ये जो है 140% है, किसका 140%, 12th क्लास वाले बच्चों का, अगस्त में। अब तो बोला नहीं है लेकिन की बात हो रही है क्योंकि पूरा सेंटेंस अगस्त से रिलेटेड है ना, तो यानी यहाँ भी डेटा है उसका 140% है ये, तो हमें ये निकालना है, तो इसका 100% निकाल दो, है कि नहीं है, यहाँ पे 100% निकाल लेंगे। तो ये कितना है देख लो, ये 1 0 कट हो जाएगा और 14 1 जा 14 2 जा, ठीक है, तो 120 आ जाएगा, क्लियर है। ये अपन ने निकाल लिया, 120 आ जाएगा इस जगह पे 120 आ जाएगा हमारे पास का टोटल, ओके। और यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट डेटा हो गया है, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ, ये वीडियो, ठीक है। चलिए तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो सकता है अपना। देखो हमें इतना पता है, यहाँ पे स्टार लगा था ना, अभी मैंने रफ कर दिया इसको, स्टार लगा था, इसका मतलब ये था कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इस वाले को नहीं रखूंगा, समझना क्यों,
ठीक है, इस वाले को रखूंगा ना तो मेरे पास दो वेरिएबल बन जाएंगे जो कि मेरी प्रॉब्लम को आगे और बढ़ा देंगे। तो मैं कम से कम कोशिश करूंगा एक ही वेरिएबल पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करूंगा कि एक ही वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल को कम से कम करूंगा। ठीक है, तो इस वाले को ही मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये तो दोनों सेम ही होने ना, तो इसको हटा दो आप। तो इसकी जगह क्या कर दें, x-16 लिख देते हैं। ठीक है, ये x-16 हो गया। अब ये क्या है, ये 150% है इसका, याद है ना, इसका 150% यहाँ पे लिखा था हमने। तो x-16 जो है क्या है, 150% है, हमें 100% चाहिए। तो 53 जा, तो ये है ना, ये पूरा यहाँ लिख, ठीक है, पूरा मैं यहाँ पे लिख 2x-16 और डिवाइड बाय 3। ओके, ये का यही हमने लिख दिया, 2x-16 डिवाइड बाय 3। ओके जी, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। अब आगे देखो और क्या हो सकता है। देखो अब हम ऐसे करते हैं, अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, ये इसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी इंफॉर्मेशन थी नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों, इसके टोटल दिया हुआ, इसका भी दिया हुआ, इसका भी दिया, इन दोनों टोटल को काम में नहीं ले सकते। देखो ये देखते ही पता चल गया, इन दोनों को टोटल को काम में नहीं ले सकते। क्यों, एक एक्स माइनस का एक एक्स प्लस का नहीं हो सकता, एक एक्स माइनस का एक एक्स प्लस का। यहाँ देखो यहाँ ऐसा नहीं है, ये प्लस का है, यहाँ प्लस का है, लेकिन ये कुछ अलग ही है ना, सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले डेटा को अपन काम में लेंगे, है ना, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इक्वल में 120 करके इसको सॉल्व करेंगे। तो x-16 प्लस में 40 प्लस में सॉरी x-16 और इक्वल में 120 हो गया। अब हम एक इसी वाले को आराम से सॉल्व कर लेते, पहले इसको नीचे कर लेता हूँ, इसमें ये वाला कर्सर क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो डिवाइड में 3 है ना, इस डिवाइड के 3 को हटाना है मुझे, इसको हटाऊंगा तो इसके नीचे से हटाया ना, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 360 और ये 20 और ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। ओके, और ऐसे का ऐसा हो गया और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 3x प्लस में सॉरी माइनस में 16, ठीक है, प्लस में 120 माइनस 2x और इक्वल में 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 80 को इसमें से माइनस करेंगे, 150 बच गया, ये उधर जाके माइनस होगा 320। ठीक है, 320 और एक मिनट ये प्लस आएगा, ये वाला ना, ठीक है, 2x। ओके, तो ये दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, 5x। तो 5x x वैल्यू क्या हो जाएगी 64, इसको डिवाइड 320 को, तो 6 हमारे x की वैल्यू। अब हमारे पास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व हो गई 64 के साथ। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट कट हो गई, चलो यहाँ पे अपने पास में 64 आ गया, सॉल्व 64 माइनस करेंगे तो 56। ठीक है, 56 और इसको माइनस ये 30 हो जाएगा, तो 30 इसको माइनस करेंगे तो 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 और फिर यहाँ पर लिख देते हो गया 48 और इस जगह पर भी 48। ओके, अब ये वाला बचा, इसमें देखो ये कितना होगा 48 को 3 से डिवाइड करो 16 2 जा 32। ठीक है, तो इस जगह पे आ जाएगा 32। ओके, ये हो गया 32। अब हमने बहुत सारे डेटा जो है निकाल लिए। अब देखो अब हमारे पास केवल वही डेटा बचा है, ये वाला एक जो ये दो बीच में जो आपको खाली दिख रहे हैं ना, एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। ओके, हमारे पास में ये दो ही डेटा, ये वाले जो डेटा ना ये बचे हैं। इसमें क्या है कि हमें इतना पता है इन दोनों का मिला करके 20 इंक्रीज हुआ है इन दोनों में। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब किसी में भी जोड़ दिया, देखो 20 मिला करके इंक्रीज हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर उसमें 20 ऐड करेंगे, तो टोटल के है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ ये प्रॉब्लम हमने सामने बनने जा रही है। तो अपन ऐसे करेंगे, अपन एक को x मान लेते हैं। अब एक बात सोचो आप, ये x माना है मैंने, तो ये बताओ कि अगस्त में कितना इंक्रीज हुआ है, इसी महीने में इसी सेक्शन में अगस्त में कितना इंक्रीज हुआ। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता 30, तो अब तो आप बता देते 10। अभी 30 नहीं लिखा मैंने, x लिखा, तो कितना इंक्रीज हुआ है 40 में से x माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको ध्यान में होगी कि ये जो 20 था ना, ये दोनों का मिला करके बी सेक्शन का और सी सेक्शन का, बी और सी का मिला करके 20 है। अब हमने ये जो निकाला है वो केवल बी का है, तो सी का कितना होगा,
सी का निकालने के लिए 20 में से इसको माइनस कर दो, इसको पूरे को 20 में से माइनस कर दो, तो माइनस करो फिर कितना होता है, तो 20 माइनस 40 प्लस एक्स, तो ये बचेगा माइनस 20 प्लस एक्स। हमें ये पता चल गया कि जो सी वाला है ना, सी में इतना सी में जो इंक्रीज हुआ है वो इतना हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, सी में इंक्रीज होने के बाद में 32 है, तो सी में इंक्रीज होने से पहले कितना था, तो पहले निकालने के लिए जो है उसमें से ये इंक्रीज को माइनस कर दो, तो 32 में से आप माइनस कर दो जितना भी इंक्रीज है, इतनी इंक्रीज का सी का ये इंक्रीज है, तो इसको पूरे को माइनस कर दो 20 प्लस, ठीक है। इसको करो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 20 माइनस एक्स, और ओवरऑल निकलेगा 52 माइनस एक्स। यहाँ पर आ जाएगा 52 माइनस एक्स। समझ गए ना, बेसिक कैलकुलेशन नहीं है। तो हमारे पास डेटा था, हमने सब कुछ काम में ले लिया है और पूरा दिमाग लगा करके आपने सॉल्व कर लिया। बस इससे ज्यादा अपन सॉल्व नहीं कर सकते इसको अभी तक तो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, देखो अब हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ अपन ना इसमें से ये माइनस कर देते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं और इक्वल में कर देते हैं 20। देखो इसमें से ये माइनस कर दिया, मान लो ये आया, इसमें से ये माइनस मान लो ये आया, ठीक है। देंगे इक्वल में 20 कर, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो पहली बात तो ये, आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, देखो ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यदि आप इस तरीके से मान लो कर भी लेते हो ना, तो लास्ट में पता है आपका क्या बचेगा, 20 इक्वल 20, है ना। ये तो कट 20 इक्वल 20 बचेगा, इसको क्या करोगे इस वैल्यू का, है ना। तो ये बात है, अपने को क्या है, इससे आगे क्वेश्चन से ही डेटा, क्वेश्चन से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, इन जुलाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सी 10th क्लास 11th क्लास एंड 12th क्लास। जुलाई महीने की बात हो रही है, जुलाई में 10th 11th और 12th आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन ऑर्डर्स, इन सेम ऑर्डर। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर भी है, आपने ध्यान दिया हो तो कभी पढ़ा हो अच्छे से, तो देखो उसमें क्या होता है कि जैसे एपी क्या होती है, एपी वो होती है जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे टेबल्स होती है जितनी भी, मान लो मैं लिखता हूँ टेबल 22 की, तो 2 4 6 8, ये सभी क्या है, ये एपी है। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है ना वो इक्वल है, डिफरेंस जो है इक्वल है, ठीक है। जैसे अपन नंबर सीरीज भी करते हैं एग्जाम में, तो वो नंबर सीरीज होते हैं ना वो अलग होते हैं, उसमें कोई भी पैटर्न बन सकता है। जैसे मान लो 1 2 3 3 क्या यहाँ पे मैं एक हो गया, 1 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, समझ क्या कह रहा हूँ, वो ये 11 है ना। ये होती है नंबर सीरीज, ये होती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में कुछ भी एडलेस हो सकता है, मतलब एक पैटर्न के हिसाब से एडलेस होता है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे नहीं होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी पहले ऐड हुआ ना वही बस आगे ऐड होता रहेगा, या माइनस हुआ है तो बस वही माइनस माइनस होता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जुलाई महीने में 10th 11th 12th इन तीनों क्लासों का जुलाई महीने का डेटा जो है हमें लेना है, सेक्शन सी वाला। तो सेक्शन सी में 10th क्लास में देखो कितने थे, 30 थे। 12th क्लास में कितने थे, 52 माइनस एक्स थे, 52 माइनस एक्स थे। तो यहाँ वाला पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो आगे क्या बोला, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सी क्लास। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपने इतनी मेहनत की और ये क्वेश्चन यदि नहीं समझते हो ना, तो मान लो आपने बहुत ही वो मेहनत है ना पूरी पूरी बेकार हो गई। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं होगा आपसे यदि आप सही तरीके से इसका तरीका थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझते हो। तो देखो इसने क्या कहा है, हमें बताना है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम बताने हैं सी के, यानी इसी में सी के 11th क्लास के। और ये जो डेटा मिसिंग है ना, बस इसने यही वाला पूछा, ये बताओ मेरे को तो, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इसने बोला मैक्सिमम। अब आप एक बात सोचो, मैक्सिमम ये कब हो सकता है, ये वाला मैक्सिमम कब हो सकता है, जब अपन यहाँ पर कुछ इस हिसाब से देखो, ये मैक्सिमम और मिनिमम तो बात है। देखो पहले बात तो ये कि हमें यहाँ पे पता तो चले ना कि क्या है। तो मैं यहाँ पे कह दूं 40 है, तब आप झट से बता दो कि यहाँ पे 35 आएगा, है कि नहीं है, इन दोनों के बीच का ना। तो ये तो हमें पता चलेगा, पहले ये पता करना पड़ेगा, और ये पता करने के लिए हमें मैक्सिमम इसी को रखना पड़ेगा। इसको जितना ज्यादा रखूंगा ना उसी हिसाब से ज्यादा आंसर आएगा। मान लो मैं यहाँ पे कर देता 34, तो आप यहाँ पे 32 आंसर देते मेरे को, है ना। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम, इसका आंसर मैक्सिमम बनाना है। अब इसका आंसर मैक्सिमम कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पर हमें मैक्सिमम लाना है, उसके लिए देखो पहली बात तो ये कि यहाँ 32 है, तो क्या यहाँ 32 से ज्यादा नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एडमिशन उन्होंने लिया है, गया कोई भी बच्चा नहीं है। समझे कि नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ। मान लो यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनसे कुछ ना कुछ ऐड होकर ही इधर आए हैं, या तो वो ऐड हुए या फिर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि कोई भी एडमिशन नहीं लिया है। देखो जैसे यहाँ पर हुआ था ना,
तो मैं ये मान लेता हूँ, देखो 1 मिनट के लिए देखो समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लो इसमें ऐड हुए हैं 2 बच्चे, तो पहले कितने थे 30। मान लो इसमें एडमिशन लिया एक ही बच्चे ने, तो पहले कितना था 31। अब मान लो 0 बच्चे ने एडमिशन लिया है, कोई भी बच्चे ने लिया है, ठीक है ना, कोई भी बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 32 थे। अब पता चला अच्छा हो सकता है क्या 33 32 हो जाए। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना। तो यानी हमें ये पता चल गया सबसे ज्यादा 32 ही बन रहे हैं, इससे ज्यादा मैं जानता इससे कम वो मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। तो यानी यहाँ अपन 32 मान के चलेंगे, ठीक है ना, इस जगह 32 मानेंगे। तो अब बताओ क्या होगा आंसर 31। समझ गए ना, इसका और इसके बीच का 31 जो है ना अपना आंसर हो जाएगा इस वाले पहले वाले क्वेश्चन का। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, तो चलो इसको, जैसे इसमें क्या है, इन जुलाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th क्लास वाज द सेम एज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ 10th और 12th। ठीक है, जुलाई में 10th और 12th का एवरेज, जुलाई में 10th और किस किस का कहा है इसने, गलत पढ़ लिया, 10th और 12th का एवरेज जुलाई का। ठीक है, इफ 48 न्यू स्टूडेंट, एक मिनट अभी हमें सेक्शन नहीं बोला है, सॉरी सेक्शन नहीं बोला है, तो हमें टोटल लेना है, जुलाई के टोटल लेना है, ठीक है ना, इस जुलाई का टोटल, इस जुलाई का टोटल, ठीक है ना, और इनका मैं क्या निकालूंगा एवरेज और निकालूंगा। ठीक है, तो वो एवरेज किसके बराबर आएगा, वो आएगा एवरेज 11th क्लास के टोटल के इक्वल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 11th क्लास वाले कितने हैं, ये वाले जो है कितने हैं, ये है सेम एज द एवरेज किस किस का, 10th का और 12th का जुलाई महीने का। ठीक है ना, तो पहले 10th का जुलाई का जोड़ लो, ये जोड़ लो कितना होता है 8 11 118 इसको जोड़ लो, इन तीनों को ऐड करो। देखो देखने में तो एक्स एक्स लग रहे हैं लेकिन कट हो जाएंगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कट हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 900। ठीक है ना, ये हो गया 100। ठीक है, अब ये और ये आ गया। अब ये क्या कहा था इसने, इन दोनों का जो एवरेज है ना वो यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा 218/2 यानी कि 109 तो हो गया इस जगह। ठीक है, हमने ये निकाला। आगे देखो क्या बोला है, इफ 48 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन 11th क्लास, इसमें क्या हुआ 48 नए इन्होंने ज्वाइन किया क्लास में अगस्त में, ये तो जुलाई का डेटा था ना, तो जुलाई का था, अगस्त में 48 और आ गए इसमें। तो क्या हुआ, व्हाट वाज द नंबर 11th क्लास इन अगस्त, क्लास अगस्त में इन दोनों आंसर आ जाएगा कितना होता है 157 जो है अपना आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। तो कोड यही होगी, आप प्लीज 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 आप इसमें कमेंट करके जरूर बताओ, चाहे इसको लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताओ। उससे क्या होता है पता लगता है आपके और मेरे बीच में एक कनेक्शन बनता है कि हाँ भाई ठीक है ये स्टूडेंट है जो कि रेगुलर वीडियो को देख रहा है। आप यदि यहाँ तक आ गए